हम दुश्मनों का एक और वार। नौशहरा के मदरसा दारुल हुकुम हक्कानिया कोला खटक में धमाका। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। नमाज जुमा की अदायगी के फौरन बाद हुआ। हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस कहती है कि धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है। मेडिकल टीमें और एम्बुलेंसेज जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। जख्मियों की अस्पताल मुंतकिल जारी। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म से नए विफाकी वज़रा ममलकत और मुशीरों समेत विफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का विफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में इशाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। विफाकी काबीना में बड़ा इजाफा। 12 नए विफाकी वज़रा ने हलफ उठा लिया। 9 वज़राए मुमलकत ने भी हलफ उठाया। NA 138 हवेली लखा से मियां मोहम्मद मोइन भट्टो ने बतौर विफाकी वजीर हलफ उठा लिया। तवील अरसे बाद NA 138 को विफाकी वजारत मिलने पर हवेली लखा में जश्न का समा। मियां मोइन भट्टो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तीसरी बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। MPA मियां नूरुल अमीन भट्टो ने कहा कि इस वजारत से हल्के में तारीखी काम होंगे। हल्के से महरूमियों का PTI की 9 मई जुडिशल कमीशन केस की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील PTI हामिद खान ने कहा, इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जजिस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजिस के नामों पर गौर। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेर के नाम ज़ेर गौर। जुज़ैला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि PTI क़यादत पर तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली हैं। हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। कल इन्होंने काबीना में वजीरों का एक झुरमट शामिल किया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। लोग इस मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब की जानिब से जो तफसीलात बताई गई, 40 अरब से ज़ायद का सरमाया इस मुल्क से चला गया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों पर समाअत। पुलिस ने फवाद चौधरी को 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया। पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। फवाद चौधरी ने अपने सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने फवाद चौधरी की इस्तदा को मंजूर करके मुकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। ATC अदालत के जज मंजर अली गिल ने केस की समाअत की। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पिशावर में होगा। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में दीगर मरकजी मेंबरान और उलमा के अलावा स्पारको और महकमा मौसमियात के हुक्काम भी शरीक होंगे। ज़ूनल रुयत हिलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या न आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश ही बारिश। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। लाहौर में वक्फे से हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के मुतादिद इलाकों में फीटर्स ट्रिप। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी लौट आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाम, मालम जुब्बा और गिरदनवाह में सफेद चादर बिछ गई।
पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाना होगा। नौजवान खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल गई हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बपा किया। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल गई हैं। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज। तेज तरीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 1 मार्च से होगा। दरख्वास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को हुनरमंद बनाकर खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के कई मंसूबे शुरू किए। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला हो रहा है। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं है। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। 1 साल में स्टॉक मार्केट की 86% ग्रोथ हुई। पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजिर बरादरी मिलकर काम करती है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हमेशा बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर भी बड़ी होती है। गंदुम मौजूद है, किल्लत और खराब होने का खदशा नहीं। खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटर्स देकर आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का हफ्तावार ब्रीफिंग में कहना था, अमरीकी असलहा अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। इस मामले पर पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ नहीं। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियार दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 8 पाकिस्तानी अमरीका से जिला वतन होकर पाकिस्तान पहुँचे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता हूँ। जल्द जंग बंदी हो जाएगी। उम्मीद है रूस के सदर प्यूटन अपनी बातों पर कायम रहेंगे। यूक्रेनी सदर आज मुलाकात के लिए आएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुस्तकबिल से मुतालिक अहम गुफ्तगू हुई। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीका के साथ हैं।